हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में जो है प्रिज्म से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इंक्लूड किए हैं। अब एग्जाम में प्रिज्म से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी है इसकी 100%। तो चलो हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे, यानी हिंदी माध्यम से जो एग्जाम देंगे चाहे इंग्लिश मीडियम से जो एग्जाम देंगे, दोनों के लिए बैकबोन साबित होगा। चैलेंज है मेरा। चलो यहां पर देखो प्रिज्म बनाए हैं। अब देखो यहां पर जो एंगल ए है उसको हम, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, यानी प्रिज्म का कोण कहते हैं। ठीक। अब एक प्रकाश किरण लिए हैं, यानी श्वेत प्रकाश किरण है, सूर्य प्रकाश की एक किरण है। अब एक किरण को लेना तो संभव नहीं है, यहां सपोज करते हैं एक किरण है। अब यहां अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के बाद जो है ना, 7 विजिबल कलर्स का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्क्रीन पर, यानी पर्दा पर। यानी पर्दा पर 7 रंगों से बना एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। अब देखो, तो जिसमें हम केवल 2 किरणों को ही यहां पर दर्शाए हैं, एक रेड और दूसरा है ना वायलेट, यानी लाल और दूसरा है वैगनी रंग। हम इन दोनों को ही बतलाए हैं, बीच में और भी रंग हैं और भी कलर्स हैं। तो देखो ऐसे हम इंग्लिश में लिख दिए की ओर नीचे से, यहां से, ठीक है। अब ऊपर से पढ़ोगे तो आर से क्या हो गया, रेड मतलब लाल। सबसे ऊपर होगा दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य दृश्य जिसको हम देख सकते हैं, तो दृश्य में रेड होगा। तो लिखा हुआ है देखो, ऊपर से लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, आसमानी है, बैगनी है। उसी प्रकार से इंग्लिश में रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, फिर वायलेट है। क्लियर। तो हिंदी में भी क्लियर हो गया, इंग्लिश में भी क्लियर हो गया। अब एक बात समझो, यहां पर रेड के दृश्य स्पेक्ट्रम में रेड के ऊपर तो क्या होगा, रेड के ऊपर जो होगा इंफ्रारेड होगा, इंफ्रारेड यानी औरक्त प्रकाश होगा। और फिर वायलेट के नीचे जो होगा, इधर जो होगा यूवी, यूवी का मतलब हो गया परावैगिनी, परावैगिनी प्रकाश, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखो वैगनी यानी वायलेट के नीचे जो होगा अदृश्य में, इनविजिबल में, ठीक है। तो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में लिख दिए परावैगनी। रेड के ऊपर जो इनविजिबल होगा, अदृश्य होगा प्रकाश, उसको कहेंगे इंफ्रारेड, हिंदी में कहेंगे औरत प्रकाश। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो क्या क्या इसमें मेंशन किया है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इसमें। देखो ऊपर से नीचे आने पर लेमडा, लेमडा का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का सिंबल है लेमडा। इसको हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। अब घटेगा तो सबसे ज्यादा अदृश्य का होगा, किसका, इंफ्रारेड का होगा। उसके बाद नंबर आएगा उससे कम होगा रेड का। अदृश्य में सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला तरंग दैर्ध्य वाला कलर कौन होगा, रेड होगा, लाल होगा। यानी दृश्य प्रकाश में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ किसका होगा, तो रेड कलर का होगा यार, लाल रंग का होगा। अदृश्य में सबसे कम वेवलेंथ यानी छोटा वेवलेंथ लेमडा किसका होगा, तो है ना वैगनी यानी वायलेट का होगा। और वायलेट से भी छोटा अदृश्य में, इनविजिबल में किसका होगा, तो परावैगनी यानी यूवी का होगा, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश का होगा, रेडिएशन का होगा। क्लियर हो गया। अब देखो ऊपर से जब नीचे आएंगे हम स्पेक्ट्रम में, तो म्यू प्रिज्म की, मतलब जितने भी कलर्स हैं सभी के लिए प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको म्यू से लिखते हैं, क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि लेमडा ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, तो म्यू बढ़ेगा। उसका उल्टा याद रखना, म्यू बढ़ेगा। आप समझ गए कि नहीं। अब देखो डेल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिविएशन है। हिंदी में क्या लिखे, विचलन कोण। अब देखो ना यहाँ, यहाँ रेड कलर को, लाल रंग को पीछे की ओर बढ़ा दिए, अब बैगनी को पीछे की ओर बढ़ा दिए, तो दोनों कहीं पर मिला कि नहीं पॉइंटों पर। तो वहां पर जो कोण बना उसको हम एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। एंगुलर, कितना एंगल बना के 2 किरणें अलग हुई हैं, तो उस कोण को हम एंगुलर डिस्पर्शन, हिंदी में कोणीय वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण अलग होना, कितने कोण से अलग हुए। अब देखो
अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये जो रे है ना, ये सीधे इस पाथ से होकर चला जाता कि नहीं, जो डॉटेड लाइन बनाए हैं। तो अब प्रिज्म होने से है ना, इसकी दिशा बदल गई, तो लाल रंग का विचलन कोण जो होगा वो डेल्टा आर होगा, और वैगनी का जो होगा विचलन कोण, जिसको वायलेट कहते हैं, उसका विचलन कोण होगा डेल्टा भी। तो बड़ा किसका होगा विचलन, ज्यादा एंगल बनाकर कौन मुड़ा, तो जो नीचे होगा वही मुड़ेगा ना विजिबल में। तो विजिबल में दृश्य प्रकाश में सबसे नीचे है वैगनी यानी वायलेट, तो उसका विचलन कोण ज्यादा होगा, और ऊपर में है विजिबल में रेड, तो उसका विचलन कोण कम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब उसके बाद चलो अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझा देते हैं। नंबर 1 में क्या लिखे, विजिबल स्पेक्ट्रम, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम में वायलेट कलर वैगनी रंग सबसे नीचे होता है। अब पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, तो किधर होता है, नीचे होता है, ऊपर नहीं, अब बीच में नहीं, तो सबसे नीचे होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम में रेड कलर यानी लाल रंग सबसे ऊपर होता है। हम कह रहे सबसे ऊपर, यानी दृश्य में स्पेक्ट्रा, दृश्य से ऊपर जो होगा अदृश्य, समझ गए, तो वो होगा औरत होगा, समझ गए, तो उसकी भी चर्चा हम कर दिए। फिर देखो, रेड कलर लाल रंग का डिविएशन विचलन सबसे कम होता है, अभी ना बताए। वायलेट कलर यानी बैगनी रंग का डिविएशन विचलन सबसे अधिक होता है। रेड कलर लाल रंग का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन दृश्य प्रकाश में तो लेमडा रेड इज ग्रेटर देन लिखा हुआ लेमडा वायलेट, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज्यादा होता है। रेड कलर लाल रंग के लिए आर आई यानी म्यू, अब म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, और उसको हिंदी में अपवर्तनांक कहेंगे, म्यू कम होता है। और वायलेट कलर के लिए, वैगनी रंग के लिए म्यू का मान, अपवर्तनांक का मान अधिक होता है। रेड कलर यानी लाल रंग का स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग मतलब हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश जो है वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर पहुंचता है, तो वायुमंडल में वायुमंडल के कणों के द्वारा प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है यार। तो उसके लिए लॉ दिया हुआ है, आई समानुपाती 1/λ टू दी पावर 4। तो लेमडा जिसका कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, लेमडा ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है लेमडा ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए ना लंबी दूरी तय है ना करता है। लाल रंग रेड कलर जो है लंबी दूरी तय करता है, वेवलेंथ जो है तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, अब प्रकीर्णन है ना कम होता है। चलो अब उसके बाद जो बता रहे हैं कि वायलेट कलर बैगनी रंग का स्कैटरिंग जो होता है अधिक होता है, लेकिन आकाश जो है स्काई वायलेट कलर में नहीं दिखता है, ब्लू कलर में दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग ब्लू कलर का भी जो है अधिक होता है, साथ साथ उसके प्रति जो है संवेदनशीलता जो होती है ज्यादा होती है, नेत्र ज्यादा संवेदनशील होता है, ज्यादा एक्टिव दिखता है उस कलर के प्रति, तो सेंसिटिव होता है ब्लू कलर के प्रति, इसीलिए ब्लू दिखता है, नीला दिखता है आकाश। अब देखो, थीन प्रिज्म पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा, डेल्टा मतलब विचलन कोण है, एंगल ऑफ डिविएशन है, तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा यानी विचलन कोण बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, याद रखिएगा। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन अपवर्तन सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 होता है। अब देखो उसके बाद एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपण अभी ना बताए हैं, वहां पर दिखाई देंगे थीटा बराबर होगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। हम किन किरणों को लेते हैं, लाल एवं वैगनी किरणों को कंसीडर करते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो थीटा बराबर होगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। फिर देखो डिस्पर्सिव पावर पूछेगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो याद रखना ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1 रख लो, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। अब चलो उसके बाद लाल रंग है ना से बड़ा वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य का इनविजिबल यानी अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है, तो कौन होगा, यानी इंफ्रारेड प्रकाश, यानी ऊपर वाला और रक्त प्रकाश हो जाएगा। फिर लिखे हैं वायलेट कलर वैगनी रंग से छोटा वेवलेंथ, उससे कम तरंगदैर्घ्य का अदृश्य यानी इनविजिबल जो प्रकाश होगा, यूवी लाइट, यानी हिंदी में उसको परावैगनी प्रकाश कहेंगे, इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट कहेंगे। बात समझ गया कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो इतनी जानकारी आपको प्रिज्म से रिलेटेड हमने दिया। अब एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटना चाहिए। फिर इसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे, आप उनको रिवाइज कीजिए। अभी एग्जाम का दिन कुछ है, घबराने की बात नहीं, ऐसा नहीं कि कल से एग्जाम हो रहा अभी है। इसलिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं, 35 में खटाखट 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 35 आएगा। चलो रिवाइज करो। थैंक यू।